तो हम टाइप करते हैं www.fbr.gov.pk। तो हम जैसे ही टाइप करें तो हमारे पास एफबीआर की ये वेबसाइट आ गई। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है। इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह अपने एनटीएन को रजिस्टर करना है। तो जैसे ही आपने अपने एनटीएन को रजिस्टर किया होगा तो उसके साथ ही आपको आपके ईमेल पे और आपके सेल फ़ोन पे मोबाइल फ़ोन पे आपको एफबीआर की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि अमूमन आपका CNIC नंबर होता है और एफबीआर का पासवर्ड और पिन कोड आ गया होगा। तो वो आपके पास सेव होगा। अब उसके बाद हमने अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है, जैसे ऐड करना है कि हमारा बिज़नेस भी एनटीएन हमारा बन गया। अब एक एनटीएन पे आप 2-3 जितना चाहे आपके बिज़नेस आप उसको ऐड कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि हमने अपने बिज़नेस को किस तरह ऐड करना है। तो ये देखें हम एफबीआर के मेन वेबसाइट पे यहाँ से हमने फर्स्ट कॉलम अगर आप देख लें लेफ़्ट साइड से, तो फर्स्ट वाला ये जो ऑनलाइन है एफबीआर मालूमात, और उसके सेकंड रो में आप देख लें इनकम टैक्स आईआरएस का, इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक दूसरी विंडो खुल गई। अब यहाँ से हमने ऊपर अगर आप देख ले तो ये हमने दो ब्लू वाले जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र विद इन पाकिस्तान, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो हमने ऊपर वाले जो ब्लू लाइन है इसको हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास आईआरएस देख रहे हैं, हमारे पास आईआरएस की ये विंडो खुल के आईआरएस का आ गया। अब यहाँ पे हमने अपना जैसे यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है तो हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे। तो सबसे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। अब यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड भी दे देना है कि हमारा जो पासवर्ड होगा ये आपको आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन पे आ गया होगा। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसको आप देख लें, तो उसके बाद इसको आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया। यहाँ पे हम इसको लॉगिन के बटन को क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन के बटन को क्लिक कर लेंगे तो हमें ये इस आईआरएस के जो मेन वेबसाइट है आईआरएस के मेन पेज पे ये हमें लेके आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मेन पेज पे आ गए। तो यहाँ से हमने अपने बिज़नेस को ऐड करने, तो अगर आप देख रहे तो सबसे टॉप पे जैसे ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन है, ऐसे डिक्लेरेशन सारे हैं। तो हमें इसमें सबसे ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास खुल गई। अब इसमें ये हमसे जो विंडो खुल गई फॉर्म अगर देख रहे इसमें फॉर्म 181 है और ये सेकंड फॉर्म 181 जो है फॉर्म 181 ऑफ फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसको सेकंड नंबर को हमने क्लिक कर दें। नीचे अगर आप देखें तो फॉर्म 14 है जो कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके बाद नीचे जितने भी हैं। तो क्योंकि हमें इससे कोई वो नहीं है अपना बिज़नेस रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन जो है इनकम टैक्स, तो इसको आपने क्लिक करना है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे आगे के सेलेक्ट पीरियड, तो हमने यहाँ पे ये जो बटन है इसको क्लिक कर लेते हैं। हम पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास पीरियड कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2020, ठीक है। टैक्स ईयर हमारे पास ये 2022 चल रहा है। आपको याद होगा कि हमारे पास ये 22 चले, हमारे पास टैक्स ईयर या जो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है वो 1 जुलाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2021 से शुरू होते हैं और 30 जून 2022 तक ये चलेगा। तो हमारे पास ये टैक्स ईयर भी कहलाएगा या फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं ये कहलाएगा। तो यहाँ से हमने इसको दोबारा सेलेक्ट कर देना है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये प्रोसेस होगा और यहाँ पे ये सिलेक्शन हो जाएगी। तो जैसे ये प्रोसेस, अब ये हमें फॉर्म 181 पे लेके आ गया। अब यहाँ से हमने अपने बिज़नेस को एज अ रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ से जाएंगे बिज़नेस पे, पर्सनल या अगर आप देख रहे तो ये प्रॉपर्टी एड्रेस हमारे पास आ रहा है, हमारे पास बिज़नेस एड्रेस या प्रॉपर्टी एड्रेस जो भी। तो ये अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ हमारे प्रॉपर्टी पे जो हमारे एड्रेसेस है रेजिडेंशियल के या बिज़नेस के वो एड्रेस आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने बिज़नेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने अपने बिज़नेस को ऐड करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक बिज़नेस ऐड है तो वो आ रहे हैं। अब हमने अपने एक बिज़नेस को ऐड करना है तो हम यहाँ पे जो प्लस वाला बटन है ऊपर वाला, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बिज़नेस नेम मांग रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना बिज़नेस नेम लिख लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया
जो भी हमारे बिज़नेस नेम है ABC इंटरनेशनल आप भी लिख लें। अच्छा, ये स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो आपने जब से स्टार्ट होगा, मैं फर्स्ट फरवरी लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप बेनामी लेसी या टेनेंट्स वगैरह, या अगर आप डायरेक्टर वगैरह, तो क्योंकि हमारी ये सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, इसमें हम जो साहब है ये ओनर है, तो हम ओनर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद ये एक्टिविटी यानी पर्सनल एक्टिविटी पूछेगा, तो हम यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एक्टिविटी को, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक्टिविटी में ये देखें कि आपकी जो एक्टिविटी हो आपने उसी को ही क्लिक करना है जो रिलेटेड हो आपके बिजनेस से। अगर आप ट्रेडर हो, सप्लायर हो, जो भी हो, तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों यहाँ पे आपने अपने बिजनेस एक्टिविटी को सर्च करना है, या आपके जो बिज़नेस आप ऐड करना चाह रहे हो उसकी बिज़नेस एक्टिविटी क्या होगी। तो हम यहाँ पे इसको अपनी बिज़नेस एक्टिविटी टाइप करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी आप देखें हमने टाइप की, तो ये हमारे पास जो भी रिलेटेड हैं, तो ये सारी एक्टिविटी आ गई। अब आपने अपने क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके हिसाब से इसकी जो एक्टिविटी वो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। रिलेटेड ये सारे आपने पढ़ के जो भी आपका इसके साथ रिलेटेड हो, तो आपने वो एक्टिविटी सेलेक्ट करके इसको सर्च कर देना है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये मेडिकल सर्विसेज है या जो भी होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फिर स्टार्ट डेट, तो हमारे पास फर्स्ट फरवरी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उस डेट वो लिख लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से जैसे हमने ये ऑलरेडी एक बिज़नेस था, ये एक दूसरा बिज़नेस हमने ऐड किया 1 फरवरी 2022 से, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने, अब जैसे हमारे पास ये बिज़नेस नेम आ गया, और ये हमारे पास 1 फरवरी 2022 से ये स्टार्ट है। इससे पहले वाला अगर आप बिज़नेस देखें तो 2018 से है जो बिज़नेस चल रहा था, तो हमने ये ऐड किया। आप भी इस तरह 1-2 या जो भी बिज़नेस आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट करके और इसको आपने ऐड कर देने। ये बात याद रखें कि अब हमने इसमें जो ये हमारा बिज़नेस है, अक्सर अमूमन जो बिज़नेस है उसका बिज़नेस एड्रेस भी अलग होगा। तो अब हमने इस बिज़नेस का एड्रेस, मतलब ये बिज़नेस जो प्रीमिसेस है कहाँ पे, उसको हमने तो एड्रेस, अब हमारे पास ऑलरेडी जैसे यहाँ पे एड्रेसेस है, तो हम उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर न्यू एड्रेस है तो आपने ऐड प्रॉपर्टी, ऐड अदर प्रॉपर्टी, इसको क्लिक कर देना है। ऐड अदर प्रॉपर्टी को जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास ये विंडो खुल गई। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ, आपके पास कौन से कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हम कमर्शियल को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी टाइप वो आपने सेलेक्ट करना है, जैसे अगर कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से फिर हमने फॉर्म कि किस में, तो हमारे क्योंकि ऑफिस है तो हम इसको ऑफिस में ही, ऑफिस हमारा एक है तो इसको कर लेंगे। हमने ऑफिस सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेजर, अब मेजर में आपने करने के कौन से, उसमें स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, या कैनाल मरला जो भी हैं, तो आपने इसको, तो हम यहाँ पे स्क्वायर यार्ड में कर लेंगे। हमारे पास क्योंकि स्क्वायर यार्ड है तो उसको कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिटी, और जैसे हमने यहाँ पे मॉडल टाउन, आपने अपना एरिया और एरिया वगैरह अपने एरिया लिखने हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रीट नंबर वगैरह आपने लिख देनी है। और यहाँ पे हमने सिटी लिख दिया। सिटी के बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ये पूछेगा कि ये रेंट पे है या जो प्रॉपर्टी है या ओनर है, तो आप यहाँ पे क्योंकि रेंट है और शेयरिंग आपने, अगर ये इसके साथ शेयर है तो आपने इस पर शेयरिंग लिख देना है कि कितने इसके साथ शेयर्स, कोई और इसमें पार्टनर है या नहीं, तो आपने शेयरिंग हम यहाँ पे 100% लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। अब हमने जैसे ओके किया तो यहाँ पे हमने ये एड्रेस लाहौर का जो हमने है इसको सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये हमने ऐड किया, उसको ओके कर लेंगे। तो ओके करने के बाद ये एड्रेस इसके साथ ऐड हो गया। अब ये हमसे यहाँ पे अटैचमेंट में आ जाए, अगर आप देख रहे तो ये एविडेंस मांग रहे हैं 181। अच्छा, एविडेंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट और एविडेंस ऑफ पेड यूटिलिटी बिल, या एविडेंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ वो ओनरशिप ऑफ बिजनेस भी प्रीमिसेस, ओनर से बिजनेस प्रीमिसेस भी मांग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्म 181 वो मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, तो आपने यहाँ से
ये जो प्रिंट है इसको आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये देख रहे हैं नीचे डाउनलोड हो गया और इसको आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया तो ये आपने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देना है। आप इसमें जो भी अटैच करेंगे यहाँ पे इसको प्लस के बटन को दबाने के बाद ये फॉर्म आपके पास जहाँ पे पड़ा होगा ये अटैच करने के बाद आपने ओके का बटन दबाना। तो जैसे हम ये हमारे पास इस तरह फॉर्म अटैच करेंगे तो यहाँ पे हम ये प्लस का बटन को जैसे ही दबाते हैं तो हम इसके साथ वो फॉर्म 181 अटैच करने के बाद इसको ओके के बटन को दबाएंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके बाद वो जैसे ये एड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट यानी जो प्रीमिसेस आपकी जगह है वो अगर रेंट पे है तो उसके आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना होगा, टेनेंसी एग्रीमेंट देना होगा। इन केस अगर वो एज आप उसके ऑनर हैं, ओनरशिप है प्रीमिसेस के, तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पे यूटिलिटी पेड यूटिलिटी बिल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, जो जगह आपने ली हुई है इसके तकरीबन बिजली के बिल आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं। लेकिन याद रहे कि वो 3 महीने से पेड पुराना ना हो, मतलब ऐसे ना हो कि इसके 4-5 महीने पुराना बिल आप लगा ले। जो लेटेस्ट हो, जो भी लेटेस्ट हो वो बिल आप उसके साथ अटैच कर ले तो ये हो जाएगा। ये जो फॉर्म आपने जितने भी अटैच करने अटैचमेंट ये सारे PDF फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके ये अटैच होंगे। ये भी डिटेल देना चाहें तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं। ये देने के बाद अब आप एक दफ़ा देखें कि हमारे पास जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी जो नई हमने ऐड की हुई है, हमारे पास जो नई ऐड है वो आप दे देंगे। बिज़नेस में अगर आप देखें तो हमने ये 2 बिज़नेस पहले ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी एक बिज़नेस था और दूसरा बिज़नेस हमने अभी दिए तो ये आ गया। इसके साथ ही ये सारे हमारे पास हो गया। अटैचमेंट फिर आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा बैंक अकाउंट की डिटेल, अगर आपके बैंक अकाउंट से उसकी डिटेल आप यहाँ से प्लस करेंगे तो आप अगर देख लें तो यहाँ से आप बाकायदा उसमें आप बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने बाकायदा डिटेल से लिखा डिटेल दी हुई है। या देने के बाद फिर आप इसको देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये बिज़नेस हमारे पास ऐड हो सबमिट हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपने कंप्लीट टास्क में जाना है और कंप्लीट टास्क में जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके आपने वहाँ से इसका जो प्रिंट होगा वो जैसे फॉर्म 181 है यहाँ पे ये आ जाएगा, आपने यहाँ से प्रिंट लेना है। या अगर आप अपने ऑनलाइन जाके फिर चेक कर लेंगे, अपना CNIC नंबर दे देंगे या NTL नंबर देंगे तो ये आपका बिज़नेस ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसेस कि आपने अपने बिज़नेस को किस तरह रजिस्टर करना है अपने बिज़नेस को। इसके एक बिज़नेस या 2 जितने भी आप बिज़नेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम है, कैसे चाहिए, ताकि आपको कौन सी वीडियो चाहिए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।